भारत माँ को प्रणाम, दोस्तों को राम राम और दोस्तों को सलाम। जोड़ता हम सभी को मात्र एक वंदे मातरम, वंदे मातरम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएससी। आज स्टूडेंट के डिमांड पर लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, यानी कि कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया। कब हम लोग बोल सकते हैं कि जो फिगर्स दिए हुए होते हैं कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कैसे कॉन्ग्रुएंट होता है, ये सब सभी चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि एक्चुअली हम लोग आज इस चैप्टर में जो कॉन्ग्रुएंस है ना, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंस का हिंदी होता है सर्वांग सम। क्या होता है? सर्वांग सम। और ये सर्वांग सम जो चैप्टर है कॉन्ग्रुएंस, उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि कॉन्ग्रुएंस का क्या मतलब होता है, उसके बारे में। अलग अलग फिगर जैसे कि ट्रायंगल, अलग अलग फिगर जैसे कि सर्कल, रेक्टेंगल, एक एंगल, आर्क, कब कॉन्ग्रुएंट होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल कब हम लोग कह सकते हैं कि कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, यदि पूछते हैं आपसे कि कॉन्ग्रुएंस मतलब होता क्या है, कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे कि दो या फिर दो से अधिक फिगर को या तो फिर दो फिगर को हम लोग बोल सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है जब वो दोनों पूरी आइडेंटिकल होगा। वो पूरा का पूरा एक दूसरे के क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। पूरा दोनों एकदम एक जैसा होगा, एक दोनों को बिल्कुल समान होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे कि आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि एक हाथ है ये और एक हाथ है ये, और ये हाथ का कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, इस बारे में पता करना है तो क्या करते हैं? सिंपली एक दूसरे को ओवरलैप करवाते हैं, है ना, एक दूसरे को ऊपर ले जाकर के रखते हैं। तो एक दूसरे जब ऊपर लेकर जाकर के रखें तो हम लोग ये पता चल रहा है कि एक हाथ का जो पंजा है दूसरे हाथ के पंजा को ओवरलैप कर लेता है कंप्लीटली, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों हाथ जो है ना एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। मेरे प्यारे भाई, आप कॉन्ग्रुएंट को ऐसे समझिए कि बिल्कुल एक दूसरे के फोटोकॉपी, बिल्कुल एक दूसरे के जीरोक्स। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट। अब समझ लेते हैं कि लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। लाइन सेगमेंट, कोई दो लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ना, वो कब कॉन्ग्रुएंट होगा? तब कोई मान लीजिए कि एक लाइन सेगमेंट है ना, ए बी। क्या है? ए बी। और एक लाइन सेगमेंट है सी डी। कौन सा लाइन सेगमेंट है? सी डी। और इन लोग दोनों को बोल सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा यदि इन लोग दोनों का लेंथ सेम होगा, इन लोग दोनों का लेंथ बराबर होगा, तो लोग बोल सकते हैं वो दोनों जो लाइन सेगमेंट है वो कॉन्ग्रुएंट है। जैसे मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है, तो ये यदि सी डी भी 5 सेंटीमीटर का होगा, तब हम लोग बोल सकते हैं कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट का साइन जो होता है वो ऐसे लिखते हैं, पहले बराबर का साइन देते हैं और उसके ऊपर देते हैं कर्व लाइन। दैट इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट। किसका साइन है? कॉन्ग्रुएंट का साइन है। यदि लिखना हो हमको कि ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, तो पहले बोलेंगे कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है और लाइन सेगमेंट को हम लोग दिखाते हैं ऐसा, और ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का साइन देंगे और लिखेंगे सी डी और लाइन सेगमेंट सी डी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी और सी डी जो लाइन सेगमेंट है वो कॉन्ग्रुएंट है। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि कब कोई दो ठो जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। कब बोल सकते हैं कि दो ठो एंगल बराबर होगा, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होगा। तो दो ठो एंगल, मान लीजिए कि एक एंगल है ए बी सी, यहां ओ है और यहां पर दिया हुआ है ए और यहां दिया हुआ है बी। तो ए ओ बी मान लीजिए कोई एंगल है 40 डिग्री। कितना एंगल है? 40 डिग्री। और एक और एंगल बनाए जिसका नाम है सी ओ डी। क्या नाम है? इधर है सी, इधर है ओ और इधर है डी। और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। तभी वो कॉन्ग्रुएंट होगा यदि ये वो 40 डिग्री का है, तो ये भी कितना डिग्री का होना चाहिए? 40 डिग्री का ही होना चाहिए। तब हम लोग बोल सकते हैं कि जो एंगल कौन सा सी ओ डी है ना, वो एंगल ए ओ बी का है ना कॉन्ग्रुएंट होगा।
मेरे प्यारे दोस्त, है ना, कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसे लिखते हैं। और फिर एंगल COD जो है ना, हम लोग पहले तो ये समझिए कि एंगल को लिखा कैसे जाता है। तो जो भी एंगल को रिप्रेजेंट करना होता है उसको बीचों बीच में रखते हैं, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर से शुरुआत करते हैं। ये O जो है ना, किसके किसके बीच में है? AOB के बीच में है, तो एंगल AOB हो गया, यानी कि O वाला एंगल को दिखा रहा है। उसी तरह से जो AOB है ना, AOB, और फिर यहाँ पर COD है ना, तो COD बीच में है O, तो जो एंगल O है वही उसका वैल्यू होगा। मतलब ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि जिस एंगल को रिप्रेजेंट करना होता है उसको हम लोग बीच में रखते हैं। तो दो टू एंगल कब कॉन्ग्रुएंट होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, दो टू सर्कल कब बोल सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे के आइडेंटिकल है। तो दो टू सर्कल, दो जो सर्कल है ना, वो बोल सकते हैं कि एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है यदि उन लोग दोनों का रेडियस बराबर होगा। उन लोग दोनों का रेडियस बराबर होगा। समझ लीजिए कि एक तो सर्कल है ये और एक सर्कल है ये, और इन लोग दोनों को बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा यदि इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो इसका भी रेडियस उतना ही होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि OA है और ये OB है। मेरे प्यारे भाई समझ लीजिए कि सर्किल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं C और फिर OR से। C मतलब सर्किल को दिखाता है, O मतलब इस सेंटर को दिखाता है, R मतलब इस रेडियस को दिखाता है। और इस रेडियस जो सर्किल दिया हुआ होगा, दोनों सर्किल दिया हुआ होगा और दोनों का रेडियस बराबर होता है, तो बोलते हैं दोनों सर्किल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अब लिखेंगे कैसे, मान लीजिए कि इसका रेडियस है ना R1, है ना, इसका मान लीजिए R2 है। तो कैसे लिखेंगे कि दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट है, तो लिखेंगे सर्किल COR OR, और फिर जो कॉन्ग्रुएंट होगा इन लोग दोनों सर्किल COR डैश के, ये वाला और ये वाला दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट होगा। यानी यदि O, मान लीजिए कि O और ये O डैश है इसका सर्कल, तो यहां पर O डैश और O डैश होगा। रेडियस R और फिर R डैश है ना, तो रेडियस R और R डैश होगा। तो बोल सकते हैं कि दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब समझ लीजिए कि कब बोलेंगे कि दो स्क्वायर या फिर दो रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो सबसे पहले बात तो यही, स्क्वायर हम लोग कहते किसको है, स्क्वायर हम लोग किसे कहते हैं? तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सभी साइड बराबर होता है और साथ ही साथ प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। और स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट कब होता है इसके बारे में समझिए। ये है एक स्क्वायर और ये भी है एक स्क्वायर, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा। अच्छा, फिगर सेम टू सेम नहीं बना है ना, और सेम टू सेम फिगर नहीं बना उससे मतलब नहीं है ना। आप डायमेंशन को देखा करें। मान लीजिए कि ये सब 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, क्योंकि स्क्वायर है। और यदि दोनों का साइड यदि बराबर रहेगा, दोनों का प्रत्येक साइड बराबर रहेगा, तो बोलेंगे दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट है। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, और ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। ये भी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो दोनों जो स्क्वायर है, उन लोग दोनों का जो साइड का लेंथ है 5-5 सेंटीमीटर है, तो दोनों को जो स्क्वायर है वो बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है। तो स्क्वायर ये भी और ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मान लीजिए कि ABCD है और ये मान लीजिए कि EFGH है, तो बोल सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर ABCD है और फिर जो क्वाड्रिलेटरल EFGH है, वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये तो हो गया स्क्वायर के बारे में। सेम टू सेम आप बोल सकते हैं रेक्टेंगल के बारे में। कैसे? यदि रेक्टेंगल में चूंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है, तो लेंथ और ब्रेथ को जो है ना, सो क्या होना चाहिए, दो ठो रेक्टेंगल है। मान लीजिए एक रेक्टेंगल ये है जिसका नाम है क्या, ABCD, और एक रेक्टेंगल है मान लीजिए ऐसा जिसका नाम है ना, EFGH। क्या नाम है, EFGH। तो ये दोनों जो रेक्टेंगल है उसको बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है यदि दोनों का लेंथ ब्रेथ आपस में बराबर होगा।
इसका लेंथ यदि 5 सेंटीमीटर है तो इसका लेंथ भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका ब्रेथ यदि 4 सेंटीमीटर है तो इसका भी ब्रेथ 4 ही सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि दोनों रेक्टेंगल का लेंथ बराबर होगा, ब्रेथ बराबर होगा, तो बोल सकते हैं कि दोनों रेक्टेंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे के आइडेंटिकल है। और कॉन्ग्रुएंट है और आइडेंटिकल है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इस वाले रेक्टेंगल को उठा करके इसके ऊपर रख देंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को पूरी कवर कर लेगा। यानी कि रेक्टेंगल एबीसीडी जो है ना, सो किसके कॉन्ग्रुएंट है? रेक्टेंगल है ना ईएफजीएच के कॉन्ग्रुएंट है। अब समझ लेते हैं, है ना, ये तो हो गया फिगर के बारे में। मेन जो हम लोग को पढ़ना होता है ना, वो होता है ट्राइंगल के बारे में, क्योंकि ट्राइंगल अलग अलग टाइप का होता है ना, अलग अलग तरीके से हो सकता है कॉन्ग्रुएंट। तो उसके लिए मेन हम लोग को पढ़ना है क्या? कॉन्ग्रुएंसी रूल ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहली बात तो ट्राइंगल के बारे में बेसिक चीज जानते होंगे कि ऐसा पॉलीगॉन होता है ना, ऐसा क्लोज फिगर होता है जो कि 3 स्ट्रेट लाइन से, क्या बोले कि 3 स्ट्रेट लाइन से, है ना, क्या रहता है, बंद रहता है, 3 स्ट्रेट लाइन से बंद रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल, मान लीजिए कि एक ट्राइंगल है ये और एक ट्राइंगल है ये। यदि वो किसी भी क्राइटेरिया को फॉलो करता हो, आपको बताएंगे कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, हम लोग इस बेसिस पे चेक करेंगे कि वो उसका जो रूल है उसको फॉलो करता है कि नहीं करता है। 4 रूल है, उस चारों रूल में से किसी एक रूल को फॉलो करेगा तो बोलेंगे कि ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो पहले हम सब के बारे में एक एक करके चलेंगे। तो सबसे पहला हो, मान लीजिए सबसे पहला है ना, कि एस 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 क्या होता है, एस एस एस, यानी कि दोनों ट्राइंगल का जो साइड है वो बराबर होगा तो बोलेंगे क्या है, वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। एक होता है एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड। अभी क्या होता है ये सब चीज, सब के बारे में एक एक करके चलेंगे, अभी सिर्फ समझ लीजिए नाम। और एक होता है ना, एंगल साइड। और एक और होता है 4 में, है ना, साइड एंगल साइड तो हो गया है ना, एंगल साइड एंगल। और एक 5 में क्या, RHS, क्या होता है, RHS। ये पांचों के बारे में पढ़ेंगे, है ना, 1 by 1। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, है ना, किससे, कि ट्राइंगल यदि दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा तो फिर क्या क्या बातें वो फॉलो करेगा, इसके बारे में। तो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट होगा, मान लीजिए कि एक ट्राइंगल ABC है और एक ट्राइंगल DEF है, तो किसी भी रूल का, ये चारों रूल में से किसी रूल को भी फॉलो करेगा, है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट होगा। और जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो जो उसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब संबंधित, है ना, भाग। जैसे कि जब ये वाला और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो AB इसी से जाकर ओवरलैप हो जाएगा, BC इसी से जाकर ओवरलैप हो जाएगा, और AC DF से जाकर ओवरलैप हो जाएगा। जब ओवरलैप होगा तो क्या होगा वहां पर कि AB जो है ना, तो CD बराबर हो जाएगा, AB जो है ना, तो किसके बराबर हो जाएगा, ED के बराबर हो जाएगा। और BC जो है ना, BC वो EF के बराबर हो जाएगा। और बोल सकते हैं कि जो AC है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, DF के बराबर हो जाएगा। जब दोनों ट्राइंगल ABC और फिर ट्राइंगल DEF दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, तब ऐसा होगा। ये साइड्स के बारे में था, किसके बारे में था, साइड्स के बारे में। अब उसी तरह से यदि एंगल होगा, ये तो साइड के बारे में था, पहला कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या बोलते हैं, है ना, शॉर्ट में उसको बोलते हैं CPCT। क्या बोलते हैं, CPCT से। तो बोला कैसे बराबर हुआ भाई, कैसे, तो बोलेंगे CPCT से। CPCT मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से वो दोनों क्या हो जाता है, बराबर होता है। चलिए अब देखते हैं, यदि एंगल भी होगा बराबर, क्या होगा, एंगल्स भी बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होगा। यानी कि एंगल A बराबर होगा एंगल B से, एंगल A एंगल D के बराबर होगा, है ना, एंगल B जो है ना, तो एंगल E के बराबर होगा। और फिर एंगल जो C है वो एंगल F के बराबर होगा। अब यदि
एंगल का बात करनी है, साइड का बात करनी है। यदि बात करें वर्टिसेस का, तो ये जो वर्टिसेस है, ए वर्टिसेस है, तो जाकर को ओवरलैप करेगा किससे? डी से, यानी कि ए रिलेटेड होगा डी से, बी रिलेटेड होगा है ना ई से, और फिर सी रिलेटेड होगा एफ से। कौन है भाई? हाँ ठीक है, इसमें इसी को समझा रहे हैं, इनको समझा रहे थे, जवाब इनका। ठीक है, तो देखो भाई, फर्स्ट नंबर था कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा? कौन से रूल से? एस 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 से। कब बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? तो मान लीजिए, देखो रे, ट्रायंगल ए बी सी है, मान लीजिए ए बी सी है, और ये ट्रायंगल मान लीजिए कि है डी ई एफ। ये मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये जो है ना 6 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। या तो भी वैसे बोल सकते हैं ये 10 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देखने वाली बात ये है ना, कि ए बी जो है ना, सो डी ई के बराबर है। क्या बोले? कि ए बी जो है ना, ए बी वो यहां पर है ना, ए बी डी ई के बराबर है ना, एक साइड हुआ। क्या हुआ? एक साइड हुआ। ए बी डी ई के बराबर है ना, एक साइड हो गया। और किसके बराबर है? 5 सेंटीमीटर के बराबर है। जो ए सी है वो डी एफ के बराबर है। ए सी जो है ना, सो डी एफ के बराबर है, और ये दोनों है किसके बराबर? 4 सेंटीमीटर के बराबर है। और फिर जो BC है, BC है ना, वो जो है ना, सो EF के बराबर है, और ये सब है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए, दो ट्रायंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है बराबर है, मतलब AB AC के बराबर, DE के बराबर है ना, और फिर AB D के बराबर है, AC DF के बराबर है, BC EF के बराबर हुआ है। जब ऐसा कंडीशन आए तो ये जो रूल है एस 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 को फॉलो करेगा है ना। और फिर ये जो ट्रायंगल दोनों है ना, यानी कि ट्रायंगल ABC, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर कि ट्रायंगल, चूंकि यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है ना, ABC है ना, सो कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल DEF के। मतलब थ्योरम ये बोलता है ना, देखो थ्योरम ये बोलता है ना, कि दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल का फर्स्ट वाले ट्रायंगल से दूसरे वाले ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में बराबर होगा। मतलब कि एक साइड पहले वाला साइड का, या तो फिर चेंज भी हो सकता है। मतलब सिंपल सा बोलें कि दो ट्रायंगल है, और दो ट्रायंगल का जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो आपस में यदि बराबर होगा। कोरस्पॉन्डिंग साइड कहने का मतलब ये हुआ कि इसके संबंध में इस ट्रायंगल का साइड तीनों आपस में बराबर होगा, तो बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल से? यहां लिख देना बाय कॉन्ग्रुएंसी रूल ऑफ एस। क्या लिखेंगे यहां पर? बाय कॉन्ग्रुएंसी या फिर कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया एस। क्या बोले? कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया एस। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर कॉन्ग्रुएंट। ये था। अब हम लोग समझ लेते हैं किसके बारे में, है ना, कि SAS के बारे में। कब जो है ना, सो SAS से दो ट्रायंगल को बोल सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो मेरे प्यारे भाई, है ना, समझने वाली इसमें एक बात ये है कि जब दो ट्रायंगल का दो ठो साइड और उसमें इंक्लूडेड एंगल बराबर होता है, तो बोलते हैं कि वो SAS को फॉलो करता है और दोनों ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे कि एक ट्रायंगल है ये ABC, एक ट्रायंगल है ABC ABC, और एक ट्रायंगल है मान लीजिए कि उसी तरह से DEF। क्या है? DEF, ठीक है। और इस वाला ट्रायंगल का और इस वाला ट्रायंगल का कब बोलेंगे कि वो SAS को फॉलो करता है? यदि
दो टू साइड, यदि ये वाला साइड और ये वाला साइड लिए हैं तो इस दोनों साइड में इंक्लूडेड एंगल है ये, और ये वाला साइड और ये वाला साइड लिए तो इसमें इंक्लूडेड एंगल है ये दोनों यदि बराबर होगा तब बोलेंगे कि वो SAS को फॉलो करता है। भाई साहब ये यदि 5 सेंटीमीटर है और ये समझ लीजिए कि 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर यदि है 40 डिग्री, या तो फिर ये वाला जो साइड है ना वो यहाँ पे है और कुछ एंगल दिया हुआ है यहाँ पे, और फिर मान लीजिए कि यहाँ पर है दिया हुआ कुछ ऐसा कि ये है 40 और ये वाला है 8 सेंटीमीटर और ये वाला है 5 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल दोनों है, दिख रहा है आपको, उसमें एक जो एंगल है वो कहां पर है, दो टू साइड के बीच में है, दो टू साइड के बीच में है, तभी ये रूल लगेगा, क्योंकि एंगल जो है ना साइड के बीच में होना चाहिए, एंगल दोनों साइड के बीच में होना चाहिए, जो एंगल है वो दोनों साइड के बीच में होना चाहिए, तब वो बोलेंगे कि ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो जैसा कि तो पहले ये लिखेंगे है ना कि पहला क्राइटेरिया क्या बोलता है, साइड बोलता है, क्या बोलता है, SAS में पहले साइड, तो इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का क्या एक पहला साइड बराबर है, हाँ तो दिख रहा है कि 1 सेंटीमीटर 5 ये भी है और 5 सेंटीमीटर ये भी है, यानी कि इस ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल है ना ABC एंड ट्रायंगल कौन सा DEF, दोनों ट्रायंगल में देखें है ना, दोनों ट्रायंगल में देखें तो क्या दिख रहा है आपको कि BC, इस ट्रायंगल का जो BC है ना वो इस ट्रायंगल का है ना DF से बराबर है, तो एस का काम खत्म हो गया। अब उसके बाद लिखते हैं एंगल, क्या दोनों ट्रायंगल में एक एंगल बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल में जो इंक्लूडेड एंगल है इसमें भी 40 है, और दो इसमें ट्रायंगल में भी जो इंक्लूडेड एंगल है मतलब दोनों साइड के जो बीच में है वो भी 40 है, यानी कि एंगल C जो है ना सो एंगल D के बराबर है, और कितना बराबर है, 40 के बराबर है। और फिर एक और आगे बच गया साइड, यानी कि जिस इंक्लूडेड जो इंक्लूडेड एंगल था जिस साइड के बीच में था, इस वाला साइड और एक और साइड के किस में बीच में था, तो इसमें 8 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के बीच में है 40, तो AC 8 है और इसमें AC जो है ना वो DE के बराबर है और दोनों 8 सेंटीमीटर है, बराबर है। चूंकि ये जो नियम है ना SAS को फॉलो किया है ना, इसीलिए ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी कि ट्रायंगल ABC जो होगा सो कॉन्ग्रुएंट होगा है ना किसके, ट्रायंगल है ना DEF के। आ जाओ भाई बैठो, आ जाओ, DEF के, ठीक है, DEF के। अब यहां पर लिख देंगे बाय यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बाय यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है ना SAS, बाय यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया SAS, ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आया, क्या बोले ना, सिंपल सा कि दो तो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल के है ना जो साइड होगा उसके बीच वाला जो एंगल होगा वो बराबर होगा है ना, और फिर साथ ही साथ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल के है ना साइड भी बराबर होना चाहिए, और दो ठो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल का जो साइड होगा उसके बीच वाला एंगल के साथ साथ बराबर होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं क्या, वो SAS से है ना, SAS जो रूल है उससे वो क्या है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ऐसा। अब कॉन्ग्रुएंट होता है तो हम लोग कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे लिखते हैं उसके बारे में देख चुके। तो ये था SAS से। अब हम लोग कब बोल सकते हैं कि वो एंगल साइड को फॉलो करता है, एंगल साइड को फॉलो करता है। उससे ही पहले हम अब बताना चाहते हैं आपको है ना कि एंगल साइड एंगल बोलता है ना कि इसके जस्ट उल्टा एक ट्रायंगल ABC है, मान लीजिए ABC, और एक ट्रायंगल है DEF। ध्यान से देखना, ठीक, ध्यान से। तो यहाँ पर SA है, तो पहले बोलता है कि एंगल, तो इस ट्रायंगल का एक एंगल और इस ट्रायंगल का एक एंगल बराबर होना चाहिए। मान लीजिए कि ये एंगल है 40 और ये एंगल है 40, एक एंगल बराबर हो गया। और फिर बोलता है साइड कहां पर है, दो एंगल के बीच में होना चाहिए।
तो दो एंगल के बीच में साइड का मतलब ये हुआ कि दो ठो एंगल यहां और यहां हो सकता है, इसके बीच में साइड ये वाला हो सकता है। दो ठो एंगल यहां और यहां हो सकता है, इसके बीच में साइड ये वाला हो गया। ये दोनों ट्रायंगल बराबर होगा तब बोलेंगे कि वो एंगल साइड एंगल वाला जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया रूल है उसको फॉलो करता है। तो 40 यहां पर है। यदि यहां पर मान लीजिए है कि 60, कितना है 60, और यहां पर दे दिया है मान लीजिए कि 60, ऐसा कुछ, और ये मान लीजिए कि है 5 सेंटीमीटर और ये भी है 5 सेंटीमीटर, तब हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो ध्यान देना है कि दोनों ट्रायंगल में दो ठो एंगल के बीच वाला जो साइड होगा, दो ठो एंगल भी और उसके बीच में जो इंक्लूडेड साइड है वो भी बराबर होगा, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे कि यहां पे दिख रहा है कि दो ठो एंगल है, उसके बीच में जो इंक्लूडेड साइड है, दो ठो जो एंगल है उसके बीच में इंक्लूडेड साइड है वो बराबर है। तो ऐसे लिख देंगे कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में, एबीसी में, एंड ट्रायंगल डीईएफ में, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में क्या है कि एंगल ए है, एंगल ए जो है ना, सो इस ट्रायंगल के एंगल ई से बराबर है, क्योंकि दोनों 40 ये भी है 40 ये भी है। इस ट्रायंगल के एंगल सी इस ट्रायंगल के है ना एंगल डी से बराबर है, क्योंकि ये भी 60 है ये भी 60 है। उससे भी पहले हमको लिखना था कि एंगल पहले लिखते हैं उसके बाद साइड लिखते हैं, तो गलती लिख दी है। उसके बीच में लिखना पड़ेगा पहले साइड, एंगल हो गया दोनों, उसके बीच में साइड लिखेंगे। साइड कितना, इधर 5 सेंटीमीटर ये भी है और 5 सेंटीमीटर ये भी है, दो ठो एंगल के बीच वाला साइड। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर ए बी ए सी जो है ना सो 5 सेंटीमीटर है और डी भी कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों ट्रायंगल का साइड बराबर हो गया। अब एंगल जो सी है वो एंगल डी के बराबर है, तो बोलेंगे एंगल सी जो है ना सो एंगल डी के बराबर है। समझाया? तो ये तीनों फॉलो कर गया, एंगल को भी, पहला वाला एंगल भी बराबर हो गया, फिर बोलता है साइड तो साइड भी बराबर हो गया, फिर बोलता है एंगल तो एंगल भी बराबर हो गया। तो बोलेंगे दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे के आइडेंटिकल है, तो बोलेंगे ट्रायंगल बाय क्राइटेरिया किससे, एंगल साइड एंगल से। ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल है ना डीईएफ, ऐसा। क्या लिखे कि ट्रायंगल एबीसी, यहां ऊपर लिख देते हैं, नहीं दिखाई दे रहा होगा कि यही वाला बात यही लिखेंगे, सिर्फ ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डीईएफ के, दैट्स इट। अब हम लोग ये थोड़ा सा समझ लेते हैं है ना कि इसी रूल का इस्तेमाल करके है ना ये वाला रूल को बनाया गया है। क्या बोलता है कि भाई साहब है ना, जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो तीसरा एंगल भी बराबर होना ही पड़ेगा। अब कैसे बराबर होगा प्रूफ करके बताते हैं। हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का जो तीनों साइड होता है उसका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसका हो गया 60 और फिर इसका हो गया 40 डिग्री, तो एंगल बी कितना होगा, एंगल जो बी होगा है ना, हमको पता नहीं है कि एंगल बी कितना होगा, लेकिन पता है कि तीनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा 180 आएगा। पता है कि नहीं है? है। तो यहां से 60 और 40 हो गया 100, और फिर एंगल जो बी है वो है ना 180 डिग्री से बराबर। एंगल बी निकालेंगे, एंगल बी निकालेंगे तो इधर भी आएगा 180 में से 100 माइनस तो 80 आ जाएगा, और फिर सेम टू सेम यहां पर भी इस ट्रायंगल के केस में भी 80 ही आएगा। 60 और 40 100 और 100 में 80 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल को तीनों साइड को जोड़ने, तीनों एंगल को जोड़ने के बाद 180 आना चाहिए। तो चूंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया है ना, इसीलिए बोलता है कि इंक्लूडेड साइड रहे या ना रहे। क्या बोले कि इंक्लूडेड साइड है ना, ये मान लीजिए 80 आया था, इंक्लूडेड साइड रहे या ना रहे है ना। ऐसा भी हो सकता है कि दो ठो एंगल के बीच में साइड हो है ना, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि दो ठो एंगल के बीच में साइड ना रहे, तब भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। समझाया? अब क्यों होता है समझा दिया आप लोग। क्या सिंपली लॉजिक है कि दो ठो एंगल
दो तो ट्रायंगल का है ना, दो एंगल एक दूसरे के बराबर होता है, तो जो तीसरा एंगल है वो बराबर होना ही पड़ेगा। इस वजह से है ना, ये यदि 60 है और ये वाला है हो आ गया था 100, कितना आया था 80 आया था, ये था 80, तो इस तरह से ऐसा यदि हो जाए है ना, तो फिर तब भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। भले ही ये वाला इंक्लूडेड जो साइड है, ये वाला जो साइड है ना, ये वाला जो साइड है वो यदि इंक्लूडेड एंगल में भले ही ना दिया रहे है ना, फिर भी इंक्लूडेड एंगल के बीच में ना दिया रहे साइड, फिर भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। कहने का मतलब क्या है बताते हैं आपको। कहने का मेरा मतलब ये है कि ट्रायंगल यदि ऐसा दिया रहे, ट्रायंगल यदि ऐसा दिया रहे कि एक तो ट्रायंगल है ABC, क्या दिया हुआ है ABC, और एक तो ट्रायंगल दिया हुआ है ना DEF, और ये वाला है 40 डिग्री मान लीजिए, और ये वाला है ना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है ना 60 सेंटीमीटर, 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री, और ये दिया हुआ है मान लीजिए कि 40 डिग्री, तब भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। क्योंकि यहां पे देख रहे हैं ये कि इस वाले रूल के कि एंगल दो ठो बराबर होना चाहिए, दो ठो एंगल बराबर होना चाहिए, तो एंगल B जो है ना सो एंगल E के बराबर है। बोलता है तो और एंगल बराबर होना चाहिए, तो बोला कि एंगल C जो है ना वो किसके बराबर है, एंगल D के बराबर है। बोलता है तो साइड बराबर होना चाहिए, तो AB जो है ना वो DF के बराबर है, AB DF के बराबर है। तो बोल सकते हैं कि फ्रॉम द क्राइटेरिया एंगल साइड ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF। अब लास्ट एक और अंतिम, बस यही खत्म। तो वो जो है ना उसको जानने से पहले, RHS को जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल, क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री है। ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, ये ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है ना, कि इधर ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है। ये है ABC और ये ट्रायंगल है DEF। समझा कि ना आया। अब इसमें रूल ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में है ना कौन है हाइपोटेनस, कौन है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कौन है ना वो आपको जानना पड़ेगा। तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड होता है, 90 डिग्री जो सामने वाला साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा उसको बोलेंगे हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्या बोले, 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड होता है ना उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। 90 डिग्री जो पॉजिटिव वाला साइड है उसमें वो बोलते हैं हाइपोटेनस। तो इसमें बोलता है कि पहली बात कि दो ठो राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब दोनों में क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और मतलब क्या, राइट एंगल। तो इसमें भी राइट एंगल 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री है। तो पहले वाला क्राइटेरिया फॉलो किया, इसमें भी 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री है। तो बोलेंगे कि एंगल B बराबर एंगल F, दोनों क्या है 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल है। अब बोलता है कि हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए। तो हाइपोटेनस बराबर दिया हुआ होगा, यदि ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 10 ही सेंटीमीटर दिया हुआ होगा। यदि 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो देख रहे हैं कि AC जो है ना, जो कि हाइपोटेनस है ना, वो क्या है, DC के बराबर है, DE के बराबर है, और दोनों ही 10 सेंटीमीटर के बराबर है। और फिर एक और साइड बराबर होना चाहिए, हाइपोटेनस के अलावा कोई एक और साइड भी बराबर होना चाहिए, या तो ये वाला साइड या तो ये वाला साइड। यदि ये दिया हुआ है, मान लीजिए कि 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये वाला साइड को या तो ये वाला साइड को 8 सेंटीमीटर होना मांगता है। तो AB जो है ना सो यहाँ पर इस ट्रायंगल में AB जो है ना सो 8 सेंटीमीटर है, और इस ट्रायंगल में भी DF जो है ना सो 8 सेंटीमीटर है। तो ये तीनों मिल करके RHS को फॉलो किया, तो बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है।
दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, फिर से समझा देते हैं आरएचएस, फिर से समझना। दो ट्रायंगल दिया हुआ है, वो बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है, दो तो राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है, तभी कॉन्ग्रुएंट होगा पहला बात कि ये दोनों क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। एक एंगल जो होगा दोनों में 90 डिग्री होगा, तो एंगल बी और एंगल एफ दोनों 90 डिग्री था। फिर बोलता है कि हाइपोटेनस भी बराबर होना चाहिए दोनों का, तो इसका हाइपोटेनस था 10, इसका भी हाइपोटेनस था 10, तो दोनों को बराबर हो गया 10, लिख दिए। अब तीसरा बोलता है कि एक तो और साइड बराबर होना चाहिए, हाइपोटेनस के अलावा कोई एक और साइड बराबर होना चाहिए। तो इसमें एक तो और साइड है 8 सेंटीमीटर, इसमें भी 8 सेंटीमीटर बराबर है, बराबर है ना। तो दोनों ये क्राइटेरिया को फॉलो किया तो बोलेंगे कि ट्रायंगल एबीसी जो है ना, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी जो है सो ट्रायंगल डीईएफ के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आपके सामने जल्द ही अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।